नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके भाजपा के नारों का प्रचार करने के बारे में। दरअसल बीते दिनों एक खास खबर ये आई है हमारे पास में कि एक केंद्रीय एजेंसी जिसका उत्तरदायित्व है सरकारी कार्यों का प्रचार प्रसार करना और लोगों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देना। हालांकि कार्य तो कुछ इस प्रकार ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नारों का प्रचार भी तेजी से हुआ है और इसके अंदर मुख्य भूमिका रही है गूगल एड्स की। तो यही है हमारी आज की न्यूज। जिस केंद्रीय एजेंसी का प्रयोग किया गया है उसका नाम है केंद्रीय संचार ब्यूरो, सीबीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। इसका उपयोग करते हुए गूगल विज्ञापनों पर लगभग 387 मिलियन रुपए खर्च कर दिए गए हैं और यह जो फंड है यह गवर्नमेंट फंड है। तो यह जो न्यूज़ है हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतना बड़ा अमाउंट जो है यह मात्र और मात्र 4 महीने की अवधि के भीतर खर्च कर दिया गया है। हालाँकि इस दौरान बताया तो सबको यही गया है कि सरकार ने क्या-क्या कार्य किए हैं, कैसे-कैसे कार्य किए हैं और सरकार की 5 वर्षों की उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ खास स्लोगन्स को भी तेज़ी से फैलाया गया है। समझते हैं क्या-क्या हैं वे स्लोगन्स और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। लेकिन उस सब को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न देख लें। कई बार चीज़ें आती हैं चर्चाओं में, तो इस प्रकार का एक प्रश्न हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए परीक्षा में। तो ज़रूरी है कि चीज़ें आप लोग अपनी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तैयार रखें। वहीं इसके साथ ही आप अपने नोट्स भी ज़रूर बना लें ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए। संस्कृति आईएएस ने आप सभी लोगों के लिए समर सेल की घोषणा की है। इस समर सेल में आपको 50 से 75% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह जो डिस्काउंट है यह सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर मिलने वाला है। तो सभी मामला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। यह जो ऑफर है इसकी वैलिडिटी है 1 से 5 जून, तो बहुत ही कम समय है और आप सभी लोग जो भी कोर्सेज लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल जल्द से जल्द 1 जून को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। यूपीएससी कोर्सेज, पीसीएस कोर्सेज सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सभी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, सब बहुत अच्छा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बिल्कुल चीज़ों से जल्दी आप जुड़ जाइए और आप अपने आगे की तैयारी को बहुत अधिक मजबूत कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी न्यूज़ समझते हैं क्या कह रही है। तो देखिए फिलहाल हम लोग के पास जो यह डाटा आया है, यह आंकड़ा मिल रहा है हमें गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी डाटा के माध्यम से। दरअसल गूगल एड्स के ऊपर कहाँ-कहाँ से कितना-कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसको लेकर के इन्होंने कुछ बातचीत सामने रखी। तो जब इस डाटा को समझा गया तो हमें भारत की एक खास स्थिति पता लगी और पता लगा कि भाई जो हमारी केंद्र सरकार की खास एजेंसी है सीबीसी, उसने किस प्रकार से सरकार के कार्यों का प्रचार किया, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा अमाउंट भी खर्च हुआ है। ये जिस अमाउंट को खर्च किए जाने की बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी अवधि है नवंबर से 15 मार्च तक, लगभग 113 दिनों की अवधि की हम लोग बात कर रहे हैं। 15 मार्च तक इसीलिए क्योंकि 16 मार्च को घोषणा कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा आम चुनावों की और इसके साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई थी। तो जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो इस प्रकार से सरकारी कार्य कुछ भी किए गए हों, आप उनका प्रचार नहीं कर सकते, लोगों को उनके बारे में अवगत नहीं करा सकते हैं, कोई नई सरकारी योजना लागू नहीं कर सकते हैं, फंड इश्यू वगैरह नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे बाध्यता हो जाती है। अगर आपको जानना है कि आचार संहिता लागू होने के साथ व्यवस्था कैसे बदलती है, तो इस पे एक खास वीडियो पहले ही बना हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख के चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन नवंबर के लगभग तीसरे सप्ताह से 15 मार्च तक लगभग 113 दिनों के मध्य एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया गया। इस अमाउंट के अंदर हम लोगों ने अभी देखा कि कितना अमाउंट खर्च हुआ है, 387 मिलियन रुपीस। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तो हुआ, सरकारी कार्यों का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इन्होंने एक खास स्लोगन रेज किया था। ये स्लोगन सभी लोगों ने अच्छे से सुना जाना है, ये बात आप सभी जानते हैं और यह स्लोगन है मोदी की गारंटी। जिस समय आईएनडीआई ये गठबंधन हम लोग के सामने आया था, तो इसने अपनी बातें प्रस्तुत की थी, ये अपने मुद्दे रख रहे थे। इसी दौरान हमने देखा कि जो हमारे मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, एक जगह पर संबोधन कर रहे थे और संबोधन के दौरान ही उन्होंने ये बात प्रस्तुत कर दी कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और जैसे ही उन्होंने ये बात रखी तो उसके बाद से ही यह पूरा का पूरा स्लोगन बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ इसका, ट्विटर पे ट्रेंड कर गया, हर एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गया, हर जगह लोग इससे जुड़ने लगे। जितने लोग समर्थक थे वह भी बार बार ये बात कहने लगे कि हाँ जी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। बेहद खास है मामला अपने आप में। तो इस प्रकार से चीजें देश भर में तेजी से हो ही रही थी, हम लोगों ने देखा। तो क्या हुआ कि जिस प्रकार से जो ये हमारा सीबीसी है, जब यह सरकार के किए गए कार्यों को प्रमोट कर रहा था, तो उसी के साथ उसी प्रमोशन पे हम लोगों ने देखा कि मोदी की गारंटी को भी टैग किया गया, मेंशन किया गया और उसके बाद सरकारी कार्यों को लेकर के इन सभी स्लोगन्स को भी साथ साथ में प्रचार प्रसार करते गए, पब्लिश करते गए।
ठीक है, 16 मार्च के बाद चीज़ों को रोक दिया गया था, जैसे आपको मैंने बताया कि चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी की गारंटी को लेकर के ही प्रचार-प्रसार तेज़ी से नहीं हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोदी का परिवार भी बीच में बहुत अधिक चर्चाओं में आया था। एक बार कह दिया गया था एक हमारे देश के नेता के द्वारा कि इनका कोई परिवार नहीं है। तो उसके बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बाकी लोग हैं, सबने यही बात कही थी कि हम हैं मोदी का परिवार। तो यह चीज़ें भी बहुत सामने आई थी। और मोदी की गारंटी को लेकर के काफ़ी सारे ऐड वगैरह, वीडियो वगैरह भी बने, तो वह भी लोगों ने देखा। तो मतलब इस प्रकार से चीज़ें सारी की सारी बढ़ती चली गई। और जैसे ही सीबीसी सरकारी योजनाओं को आगे प्रमोट कर रहा था, लोगों को जानकारी दे रहा था उसके बारे में, उसके साथ-साथ हम लोग देख रहे थे जनरली अलग-अलग जगह पर कि मोदी की गारंटी को भी साथ-साथ ही मेंशन किया जा रहा था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो कार्य हो रहे थे कुछ इस प्रकार से हो रहे थे, जैसे कि चीज़ों को आगे जब बढ़ाया जा रहा था, तो आप बता रहे हैं कि कितने अस्पतालों में मुफ्त इलाज हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितने आयुष्मान कार्ड आपने बाँटे, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने अस्पतालों को लाभ मिला, आपने चीज़ें बताई। लेकिन साथ में क्या कर दिया आपने, मेंशन किया मोदी की गारंटी। तो इस प्रकार चीज़ें प्रमोट हुई। तो फिलहाल आज के समय में सब लोग यही कह रहे हैं कि ये जो मोदी की गारंटी आप लोगों ने मेंशन किया है, यह आपके भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था, ना कि यह सरकार के कार्यों की जानकारी किसी प्रकार से दे रहा है। और मुख्य रूप से लोग यह मान रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, देखो क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, अगर आप समर्थन करेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे। तो जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आपने योजनाओं के बारे में, अपने कार्यों की जानकारी दी। वो सिर्फ यह कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी का स्लोगन जो है वह प्रमोट किया है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके माध्यम से हमने सरकारी कार्यों की जानकारी दी है कि किस प्रकार से बीते हैं पिछले 5 साल और क्या-क्या रहा है हमारी योजनाओं का देश भर में प्रभाव। ठीक है। इसी के साथ ही देश का जन-जन है मोदी का परिवार, जैसा आपको मैंने बताया कि यह मामला भी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। अब जिस प्रकार से इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में हम यह देखते हैं कि लगातार सीबीसी ने चीज़ों को प्रमोट किया। तो विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सीबीसी के द्वारा प्रमोट की गई जितनी भी चीज़ें थी, उसकी सभी मुख्य तत्व जो हैं वह हमें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिले। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया तो इसको टाइटल ही दे दिया था मोदी की गारंटी 2024। इसी नाम से यह आया था मार्केट में, सब लोगों ने इसी के नाम से देखा था इसको। अब इसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ है, बाकी चीज़ें जो भी थी, वह सीबीसी के थ्रू जो भी प्रमोशन हुआ था, वहाँ से बहुत सारे तत्व उठा करके ही लिए गए थे। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो काम एक सरकारी एजेंसी ने किया था, उसका भारतीय जनता पार्टी को सीधा-सीधा लाभ भी हो रहा है, यह देखने को मिल रहा है। चलिए ये बात हो गई किस-किस प्रकार से हुआ। अब इससे जुड़ी अन्य बातों को समझ लेते हैं कि खर्च में किस प्रकार से उतार-चढ़ाव या क्या वृद्धि और क्या कमी देखने को मिल रही है। जैसे कि 113 दिनों की अवधि की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी खास चीज़ यह रही है जब यह गूगल एड्स का ट्रांसपेरेंसी डाटा आया, तो उसमें पता लगता है हमें कि जी भारत के अंदर अगर सबसे अधिक पॉलिटिकल प्रमोशन पे किसी ने खर्च किया है, तो वह सीबीसी ने खर्च किया है। सबसे अधिक खर्च हुआ है पॉलिटिकल प्रमोशन के मामले में सीबीसी का। अगर हम लोग दूसरे पार्टी की बात करें या किसी दूसरे विभाग की बात करें, तो दूसरा स्थान यहाँ पर पॉलिटिकल विज्ञापनों के मामले में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। सबसे अधिक पॉलिटिकल प्रमोशन किसने किया है? सीबीसी ने किया है। और एक प्रकार से यह सरकारी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, उसी के बारे में लोगों को बता रहा था। लेकिन अगर हम दूसरा स्थान देखें तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है और भारतीय जनता पार्टी ने 314 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ यह इस ट्रांसपेरेंसी डाटा के अंदर दूसरे स्थान पर आया है। वहीं इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो सीबीसी के द्वारा खर्च किया गया धन है, दरअसल यह कांग्रेस की एक अवधि में खर्च किए गए धन से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हमें इस पूरे ड्यूरेशन को हम समझते हैं तो पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 6 वर्ष की अवधि में, 6 वर्ष जून 2018 से 15 मार्च 2024 तक 275 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। और इस पूरे के पूरे धन से लगभग 41% ज्यादा पैसा खर्च किया है मात्र और मात्र 113 दिनों में सीबीसी ने, जो कि बहुत ज्यादा है, हमें देखने को पता चल रहा है। वहीं इसके अलावा अगर हमें चुनावों की स्थिति समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो हमें ये भी पता लग रहा है कि वर्ष 2019 के जो आम चुनाव हुए थे उस दौरान 1 नवंबर 2018 से 15 मार्च 2019 के बीच में राजनीतिक गूगल विज्ञापनों के ऊपर कुल 11.77 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 99% भारतीय जनता पार्टी का अपना था। लेकिन अब जो गूगल विज्ञापन है आज के समय में बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, कहीं भी जाते हैं हम लोग, अब हर जगह गूगल विज्ञापन देखने को मिल रहा है। लैपटॉप, मोबाइल फोन सब यूज कर रहे हैं, हर जगह आपको यह सभी एड्स देखने को मिल जाती है। तो 2024 के चुनाव में स्थिति काफी ज्यादा बदल गई है और 2024 के चुनाव में हम देख रहे हैं कि 1 नवंबर 2023 और 15 मार्च 2024 के बीच में जो राजनीतिक विज्ञापनों के लिए गूगल एड्स पे खर्च हुआ है वह 1.3 बिलियन है,
यानी कि 2019 में जितना पैसा खर्च हुआ था उसकी तुलना 100 गुना से भी ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्च किया गया है गूगल एड्स के लिए। एक समय जब 2014 का चुनाव आया था तो अब हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने टीवी का, रेडियो का, न्यूज़पेपर का बहुत अच्छे से उपयोग किया। अब की बार हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल बाद 2024 का चुनाव जो हो रहा है तो गूगल एड्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया है पार्टी ने। ये हमें खास तौर पे यहाँ देखने को भी मिल रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी डाटा का एक ग्राफ भी यहाँ पर रिलीज किया गया था। यह भी हमें पता लग रहा है, तो यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ हमें पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का है। एक समय था जब अच्छा खासा खर्च ये लोग कर रहे थे गूगल एड्स के ऊपर, लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक कांस्टेंट भूमिका निभा रहा है सीबीसी, और सीबीसी ने एक अच्छी खासी धनराशि रेगुलरली खर्च की है। ये जो समय है बिल्कुल नवंबर से लेकर के मार्च तक का समय ही हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सीबीसी बहुत कांस्टेंट है, और एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी का काफी ज्यादा डाउन था गूगल एड्स के ऊपर जो खर्चा हो रहा था अपने प्रमोशन के लिए, लेकिन उस दौरान भी सीबीसी एक्टिव था, रेगुलरली कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी अचानक से हाइप हुई, लेकिन उसके बाद फिर चीजें थोड़ी सी इसने डाउन कर दी। लेकिन इस दौरान जो देखा गया कि धनराशि किसकी ज्यादा खर्च हुई है, तो वह धनराशि सीबीसी की तरफ से बहुत ही ज्यादा हुई है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का या सरकारी कार्यों को लोगों को बारे में बताना था। चीजें इतनी क्लियर है सारी की सारी। तो जिस प्रकार से यह पूरा इंसिडेंट हुआ, सीबीसी का उपयोग किया गया, सीबीसी के माध्यम से जो भी कार्य हुए, अब आप चाहे उसको यह कह रहे हैं कि स्लोगन का प्रमोशन हो रहे हैं या फिर यह योजनाओं के बारे में या कार्यों के बारे में बताना है, लेकिन यह कांग्रेस पार्टी के संज्ञान में भी था। और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कार्य के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शिकायत भी दर्ज की थी, और उसने बताया था कि आप सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लाभों के लिए उपयोग कर रहे हैं, और आप इससे आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के फिर कोई खास एक्शन नहीं हुआ था, यह भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी स्थिति, किस प्रकार से एजेंसी का उपयोग हुआ, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी डाटा आया, पता लगा किस प्रकार से धनराशि खर्च हो रही है। अब यहाँ पर एक डाटा यह भी आ रहा है हमारे पास में कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा सीबीसी का उपयोग किया गया, यह एक पूर्व नियोजित ही कार्यक्रम है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम क्यों है? क्योंकि मई 2023 में सरकार के द्वारा एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया था, और जो यह कार्यकारी आदेश जारी किया गया था, इसमें सीबीसी के बजट को 275% बढ़ा दिया गया था, और 275% में बढ़कर के इसकी स्थिति इस प्रकार थी कि यह 2 बिलियन रुपए से बढ़कर के 7.5 बिलियन रुपए हो गया था। तो एक अच्छा खासा अमाउंट बढ़ाया था यहाँ पर सरकार ने सिर्फ अपने इस आदेश के माध्यम से। इस आदेश के अंदर यह सुनिश्चित किया गया कि जितने भी मंत्रालय हैं और जो भी सरकारी विभाग हैं, वह विज्ञापन और प्रचार का बजट जो है उसका 40% सीबीसी को देंगे। यह निर्धारित कर दिया गया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितने भी मंत्रालय और विभाग थे, उनका जो यह 40% वाला अमाउंट है वह सीधा सीधा सीबीसी को मिला, और सीबीसी को मिलते ही इसकी स्थिति यह हो गई कि 2 बिलियन रुपए से यह 7.5 बिलियन हो गया। बहुत ही ज्यादा हो गया अपने आप में। हालांकि इस दौरान सीबीसी को सिर्फ इतना ही अधिकार था कि आप सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों का उपयोग कर सकते हैं, टीवी का उपयोग कर सकते हैं, रेडियो का उपयोग कर सकते हैं, या आउटडोर प्रमोशन कर सकते हैं। गूगल एड्स का उपयोग आप पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए नहीं कर सकते थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नवंबर 2023 में एक नई डिजिटल विज्ञापन नीति लागू की, और इस नीति को लागू करने के साथ ही यह व्यवस्था कर दी कि सीबीसी सरकारी योजनाओं के बारे में, सरकारी कार्यों के बारे में लोगों को सिर्फ समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो या आउटडोर विज्ञापन के माध्यम से ही नहीं बता पाएगा। इसके अलावा अब आप गूगल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भी लोगों को बता सकते हैं कि कैसे कैसे कार्य सरकार ने किए हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर यह मान रहे हैं कि यह एक प्रकार से पूर्व नियोजित व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। इन्होंने पहले से तैयारियां की हैं, उसके बाद ही अच्छा खासा यह कार्यक्रम करवाया है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि हमारे देश में ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब किसी सरकार के द्वारा किसी एजेंसी का उपयोग किया गया है अपने दल को लाभ देने के लिए। यह पहले भी स्थितियां बनी है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वह साफ साफ बताते हैं कि आजादी के बाद से यह चली है प्रवृत्ति। अलग अलग दलों के समय हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग सरकारों ने उपयोग किया है अपने अपने अनुरूप। जैसे कि इंदिरा गांधी सरकार के लिए माना जाता है कि भाई इन्होंने अपने अभियानों के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था, और सिर्फ माना ही नहीं जाता बल्कि जून 1975 में यह भी देखा गया कि न्यायालय के द्वारा इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी माना गया, और इन्हें पद से अयोग्य भी घोषित कर दिया गया था। और जून 1975 यह वही समय है जब हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया था, क्योंकि पद से अयोग्य हो गए थे, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो यह सारी की सारी गड़बड़ हुई थी। तो ऐसा कोई देश में पहला मामला नहीं है, अगर है भी तो पहले से ये प्रवृत्ति चली आ रही है। इतिहास के पन्नों में हम लोग यहाँ पर यह भी देख सकते हैं।
इसके साथ ही हम लोग यह भी देख सकते हैं कि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। बातें कही थी कि देखो भाई, सरकारी विज्ञापनों से राजनीतिक हितों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारियों की जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। आपको यह सभी चीजें सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि इसको लेकर के बहुत अधिक चीजें नहीं है, डाटा आया है, चीजें पता लगी हैं, लेकिन अभी हमारी जो सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका यही कहना है कि देखो, हम लोगों ने लोगों को यह बताया कि हमने क्या क्या काम किए, लेकिन उस दौरान जो चीजें प्रयोग की गई वह हमारी अपनी ही थी। ठीक है, वो भी सरकार से जुड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने कोई भी पार्टी का लाभ नहीं दिया। लेकिन जो विपक्षी हैं वह लगातार इस मुद्दे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया है गूगल एड्स पर अपनी पार्टी को लाभ देने के लिए। हालांकि आप लोग का क्या मानना है, अपने विचार कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। और एक प्रश्न जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, आप लोग उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी है, डाटा इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो बिल्कुल वीडियो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करनी है। वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।